श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोआचार्य सचिनंदन पर। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रम चल रहा है ग्रहों नवग्रहों का। द्वादश भाव में अगर कहीं भी बैठ जाते हैं तो इसका फल क्या होता है। आइए प्रारंभ करते हैं विलंब ना करके। सबसे पहले लग्न का जानते हैं। अगर लग्न में शुक्र, अगर आपके लग्न में शुक्र बैठ गए तो क्या फल होगा। जिस भी जातक के प्रथम भाव में यानी लग्न में शुक्र बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर शरीर वाले, सज्जनों से मित्रता करने वाले, सुंदर सुंदर कई स्त्रियों से संपर्क रखने वाले, है ना, सत्कार्य करने वाले यानी अच्छे काम करने वाले तथा उत्तम सुखों का भोग करने वाले होते हैं। जिन भी जातक के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हो, ऐसे जातक मधुरभाषी, बहुत अच्छी वाणी होती है इनके अंदर, और बुद्धिमान, सुंदर शरीर वाला, सुंदर वस्त्रों से युक्त, सुंदर स्त्री को रहने रखने वाला, है ना, अच्छी स्त्री का मतलब अच्छे स्वभाव वाली पत्नी को साथ रखने वाला, उसके परिवार में सभी सुंदर वस्तुएं रहती हैं, यानी उसका जीवन लग्जरी जैसा होता है। जिस भी जातक के तृतीय भाव में शुक्र बैठ गए, ऐसे जातक दैत्य गुरु शुक्र विद्यमान हो, है ना, तृतीय भाव में, ऐसे जातक भाइयों का सुख उसे मिलता है, पुत्रों के रहते हुए भी पुत्रों से कष्ट पाता है, सेनापति पद मिलने पर भी युद्ध में डरपोक होता है, यानी युद्ध से भाग जाता है। सेनापति का मतलब ये बहुत डरावना होता है, एक तरह से कहेगा कि हाँ हम लड़ लेंगे, आ जा हमसे लड़ ले, ऐसी ऐसी बातें करेगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी तो भाग जाएगा। तथा धन धान्य से संपन्न होता है, पर भी दान करने को कहा जाए तो दान नहीं करता। तात्पर्य है कि वह भीरु तथा कृपण होता है ना, अच्छा नहीं होता शुक्र तृतीय भाव में। जिस भी जातक के चतुर्थ भाव में शुक्र बैठते हैं, ऐसे जातक सामान्य लोगों के प्रसन्न या क्रूर होने से उसे कोई भय नहीं रहता। जन्म काल से ही वह माता का पालन पोषण करता है। अपने आश्रित लोगों से इतना धन भेंट में मिलता है कि वह पूर्ण संतुष्ट रहता है। वह योग घूस शुक्र चतुर्थ भाव में घूसखोर व्यक्ति की कुंडली में भी होता है। जिस भी जातक के पंचम भाव में, ये होता है पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति पुत्र रहते हुए भी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। द्रव्य प्राप्ति के लिए यानी पैसा प्राप्ति के लिए उसका प्रयास व्यर्थ होता है। पंचम भाव में शुक्र का ना हो तो मंत्र जप का पूर्ण फल कैसे मिल सकता है, तथा अध्ययन की पूर्णता होने पर भी काव्य निर्माण की भांति शक्ति कहाँ से मिल सकती है। अर्थात पंचम भाव में शुक्र होने से पुत्र सुख की प्राप्ति, उद्योग धंधे से लाभ, मंत्र जप अनुष्ठान में सिद्धि, विद्या के क्षेत्र में पूर्णता तथा कवित्व शक्ति में वृद्धि होती है। जिस भी जातक के छठवें घर में शुक्र बैठे हों, ऐसे व्यक्ति उच्च वर्ग के बलवान शत्रुओं का सामना करने वाले होते हैं तथा उसका धन श्रेष्ठ कार्यों में व्यय होता है। उसका किया हुआ संपूर्ण कार्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि रोग शत्रु के घर में शुक्र बैठना अच्छी बात नहीं है। और अनुष्ठान में दुख प्राप्त करता है तथा माता पिता गुरुजनों का सौख्य भी उसे नहीं मिलता। सौख्य यानी सुख होता है, माता पिता गुरुजनों का सुख प्राप्त नहीं होता। जिस भी जातक के सप्तम भाव में शुक्र बैठे होते हैं, ऐसे जातक उसकी पत्नी संपत्ति रत्न को उत्पन्न करने वाली रत्न गर्भा होती है। वह व्यक्ति अधिक विलासी होता है, उद्योग धंधे में बहुत अल्प प्रयास करता है। उससे कौन व्यक्ति है जो मोहित नहीं होता, अर्थात उससे सभी प्रसन्न रहते हैं। जिस भी जातक के शुक्र सप्तम भाव में यानी सप्तम भाव का शुक्र व्यक्ति को स्वरूपवान और आकर्षण बल प्रदान करता है। जिस भी जातक के शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाएं, ये होता है अष्टम भाव, शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, ऐसे बक्ता, गाय, भैंस, घोड़े आदि चतुष्पदों यानी जिनके चार पैर होते हैं, चाहे उसे हम गाड़ी भी ले सकते हैं, फोर व्हीलर आदि, सुख भोगने वाला दीर्घजीवी होता है। विजय तथा धनार्जन में उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसका दिया हुआ कर्ज ब्याज वृद्धि के कारण बढ़ता ही रहता है। जिस भी जातक पढ़ाता, धार्मिक पाखंड उसका गृह जाना होता है। भाई बहनों तथा शारीरिक सुख उसका पूर्ण रहता है। जिस भाव में शुक्र बैठे हों, ऐसे व्यक्ति मनुष्य वंश में अवरोध होता है, अपने ही त्रुटिवश अपना कार्य बिगाड़ता है। ब्राह्मण वृत्ति, ढोंग तथा विवाह के द्वारा 100 पल सुवर्ण कमाता है। जिस भी जातक के एकादश भाव में शुक्र बैठे हों, ऐसे जातक कोई सुंदर राजा के सदृश तेजस्वी होता है। उसका यश तथा उसकी कीर्ति, उसकी सत्यवादिता गुण सर्वत्र दिखाई देता है। सभी भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति उसको होती ही होती है। वह बड़ा ही नम्र किस्म का होता है। जिस नष्ट हो जाता है, क्रीड़ा तथा सत्कार्यों से उसे सौख्य प्राप्त होता है। उसके गुण तथा कीर्ति का नाश होता है। मित्रों तथा अन्य लोगों से भी वह विरोध करता है। आप सभी ने जाना कि अगर शुक्र द्वादश भाव में कहीं भी बैठे हों तो क्या फल देते हैं, लेकिन यही फलादेश नहीं है। आपको बेसिक से नॉलेज चाहिए, तब आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर